मेरे प्रिय दोस्त, गुड आफ्टरनून। उधेड़ बुन के बाद 67वें पीटी की परीक्षा का डेट निश्चित कर ही दिया। 21 सितंबर को मैं कंटिन्यू दर्पण और क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स डाल रहा हूं। सितंबर को पहले डाला मैं, इसे अगस्त का हाफ पोर्शन एक दिन डाला था। अगस्त का आज कंटिन्यू करते हुए आगे मैं डालने जा रहा हूं और आगे आपको समझाने जा रहा हूं करंट अफेयर्स के विषय में। आप निश्चित रूप से वीडियो देखेंगे, पूरे दर्पण और क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, मुख्य क्वेश्चन मिलेगा। एक नज़र वीडियो निश्चित रूप से देखेंगे। परीक्षा जाने से पहले प्रत्येक 20 से 25 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूं। करंट अफेयर्स आपको कोरामीन का काम करेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, दर्पण और क्रॉनिकल का छटा हुआ और कुछ हिंदू पेपर का भी क्वेश्चन लिए हैं और करंट अफेयर्स डाला हूँ। हम अगस्त को करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ाएंगे अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना के विषय में आप जानिए क्या है। यह योजना जब भारत सरकार लॉन्च किया था, काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन हालांकि भारत सरकार इस योजना का लॉन्च भी कर दिया। इस योजना के विषय में आपको बता दे, यह योजना को भारत सरकार ने कब घोषणा किया था अग्निपथ योजना का? 14 जून 2022। 14 जून 2022 को योजना के विषय में भारत सरकार ने घोषणा किया था। प्रत्येक साल 46,000 अग्निवीर की नियुक्ति किया जाएगा। प्रत्येक साल 46,000 अग्निवीर को नियुक्त किया जाएगा। इनकी नौकरी 4 महीने की होगी, 4 वर्ष की होगी। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की नियुक्ति होगी। 4 वर्ष की नियुक्ति होगी। 4 वर्ष में 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 6 महीने क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग। 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3.5 वर्ष ये अस्थायी रूप से देश की सेवा करेंगे। इसके आयु का निर्धारण किया गया 17 से 21 वर्ष के जो भारतीय युवा हैं वो अग्निवीर में शामिल हो सकते हैं। इस अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर बन सकते हैं। मिनिमम 17 वर्ष के आयु, 17 और 21 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके जो मासिक वेतन दिया जाएगा 30,000 से लेकर 40,000 महीने तक, 40,000 महीने तक मासिक वेतन। जितना नियुक्ति होगी उससे 25% को 15 वर्ष तक कंटिन्यू किया जाएगा। जितना नियुक्ति होती है उसका 25% कंटिन्यू किया जाएगा। कंटिन्यू कितना वर्ष तक? 15 वर्ष तक। 75% अग्निवीर को विशेष पैकेज के साथ देके उसको हटा दिया जाएगा। इनकी जो योग्यता होगी, अग्निवीर की जो योग्यता होगी 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं पास। ये 4 वर्ष की जब नौकरी करेंगे अग्निवीर में, तो 4 वर्ष की नौकरी करने के बाद 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री दिया जाएगा। 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री दिया जाएगा। 3 वर्ष से कौशल आधारित स्नातक डिग्री दिया जाएगा। 3 वर्ष से कौशल आधारित स्नातक डिग्री दिया जाएगा। इनके रिटायरमेंट के बाद किसी भी नौकरी में जो भूतपूर्व सैनिक की जो सुविधा मिलती है, यह सुविधा इनको दी जाएगी। फिर समझ लीजिए अग्निपथ योजना क्या है।
इसका लॉन्च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोषणा किया 14 जून 2022 को। से हम एक योजना लाने जा रहे हैं, वह अग्निपथ योजना है। इसके अंतर्गत 46,000 देश में प्रत्येक साल अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। 4 वर्ष की नियुक्ति होगी, 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3.5 वर्ष अस्थायी सेवा होगा। इसकी आयु निर्धारित किया गया 17 से 21 वर्ष तक आयु निर्धारित किया गया। प्रत्येक अग्निवीर को 30 से 40 हज़ार रुपया वेतन, 30 से लेकर 40 हज़ार रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। जितना जिस साल अग्निवीर नियुक्ति किए जाएंगे उसको 25% कंटिन्यू 15 वर्ष तक किया जाएगा और जो 75% को रिटायरमेंट दिया जाएगा और जो 75% रिटायरमेंट दिया जाएगा उसको विशेष पैकेज के साथ दिया जाएगा रिटायरमेंट। उत्तीर्ण 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए अग्निवीर के लिए और 3 वर्ष के कौशल आधारित स्नातक की डिग्री दिया जाएगा। यही है अग्निपथ योजना। अब पूरे देश में अग्निपथ योजना जो लाया गया उसका विरोध भी हुआ, लेकिन भारत सरकार इस योजना को कंटिन्यू किया। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, कहाँ के राष्ट्रपति? कोलंबिया देश है। कोलंबिया, बगोटा राजधानी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? वह नियुक्त किए गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो, दिमाग में रखिएगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेट्रो। अगला, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बोंग मार्कोस, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मार्कोस, या फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। अब फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ये भी जान लीजिए, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। और मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र है। विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति को नियुक्त किए गए हैं बोग मार्कोस हैं, वह फिलीपींस के राष्ट्रपति। बोग मार्कोस हैं, वह फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दिमाग में आप इसको रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए। कौन? परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, आईफा पुरस्कार 2022, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिल्म के क्षेत्र में आईफा पुरस्कार दिया जा रहा है। आईफा पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन। आप फिल्म शेरशाह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? विष्णुवर्धन। फिल्म कौन है? शेरशाह के लिए। अगला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विक्की कौशल। फिल्म सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विक्की कौशल। फिल्म कौन है? सरदार उधम सिंह के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विक्की कौशल।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हुआ? विक्की कौशल। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कीर्ति सेनन, फिल्म मिम्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन है। फिल्म है मिमी के लिए, फिल्म है मिमी के लिए, इसको याद रखिएगा। आपको फिर रिवीजन कर दें, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताफो पेट्रो, आपको फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस, नीति आयोग के हैं परमेश्वर अय्यर, आईफा पुरस्कार 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेन, फिल्म मिम्मी के लिए। आईफा के इतना याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन बढ़िए। कुछ आपको हम दिवस पर चर्चा कर दें, वो दिवस भी एक आध को इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। 4-5 दिवस पर आपको हम चर्चा कर दें। पहला लिखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून, 7 जून, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्या तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून को। 9 जून, 9 जून अमर शहीद बिरसा मुंडा की, अमर शहीद बिरसा मुंडा, अमर शहीद बिरसा मुंडा की, अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को। अगला 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून को। अगला है आपको 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस क्या तारीख को? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून राष्ट्रीय क्या दिवस? सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस। 29 जून क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। देखिए 17 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 9 जून अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कुछ पुस्तक है, ए पैलेस कोल्ड होम, प्रीति सुनना है। ए प्लेस कोल्ड होम, ए पैलेस कोल्ड होम, ए प्लेस कोल्ड होम, प्रीति सोन्नाय, ए पैलेस कोल्ड होम, यह है प्रीति सोन्नाय। अगला है द स्टार विथ अस, कॉलिन हुवार्ड, द स्टार्स विथ अस, स्टार विथ अस, कॉलिन हुवार्ड, कॉलिन हुवार्ड। स्टार्स विथ अस कौन लिखा है? कॉलिन हुवार्ड लिखा है। अगला है स्टार्स विथ टेरर, लुइस पेनी, स्टार ऑफ टेरर, स्टार्स ऑफ टेरर, लुइस पेनी। इतना दिमाग में आप निश्चित रूप से रखेंगे। करंट अफेयर्स का दौर, लुइस पेनी। अगला क्वेश्चन आपको है फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम, पुरुष में कौन जीता, महिला में कौन जीता, इसको याद रखना है। आप लिखिए फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2022, फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2022, पुरुष विजेता राफेल नडाल, पुरुष विजेता राफेल नडाल, राफेल नडाल कहाँ के, भी याद रखिएगा। राफेल नडाल है स्पेन की राजधानी मैड्रिड। पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल और विजेता है कैस्पर रूड, उपविजेता है कैस्पर रूड है आपको नॉर्वे के,
कैस्पररूड कहाँ है? नॉर्वे के है। अगला क्वेश्चन, महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटेक, महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक, यह पोलैंड की राजधानी कहाँ है भैया? वर्षा। ईगा स्वियाटेक। और उप विजेता है, महिला एकल उप विजेता कोको गॉफ कहाँ के हैं? कोको गॉफ है अमेरिका के। फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022, महिला पुरुष एकल विजेता राफेल नाडाल स्पेन के, उपविजेता है कैस्पररूड, कहाँ के हैं? नॉर्वे के। महिला में विजेता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड के, विजेता और विजेता है कोको गॉफ। ये 4 गो ही रोल रटता है, सिंगल डबल में नहीं, डबल में कोई आवश्यकता नहीं है रटने का, इतना ही रटिए। यही क्वेश्चन, यहाँ से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, इसको दिमाग में निश्चित रूप से रखेंगे। आगे क्वेश्चन है आपको करंट अफेयर्स का। भारत के स्वदेश निर्मित कोविड-19 की पहली वैक्सीन, भारत के स्वदेश निर्मित कोविड-19 की पहली वैक्सीन जो जानवरों के लिए 10 जून को जारी किया गया, वह है एनोकोवैक्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी निर्मित वैक्सीन जो कोविड-19 की पहली वैक्सीन है जो जानवरों के लिए जारी किया गया, उस वैक्सीन का नाम है एनोवैक्स। दूसरा क्वेश्चन है 8 जून 2022 क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, वह है मिताली राज। 8 जून 2022 क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, वह है मिताली राज। वाईटेक स्मार्ट एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया? वाईटेक स्मार्ट एक्सपो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, केरल के पहले ट्राइबल विलेज का उद्घाटन, केरल में पहला ट्राइबल विलेज का जो उद्घाटन किया गया केरल के पहला ट्राइबल 4 जून 2022, वह नाम है एनउरू। याद रखिएगा, केरल में पहला ट्राइबल विलेज का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? 4 जून 2022, एनउरू, दिमाग में रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 7 जून 2022 कहाँ किया गया? दिल्ली में। ये कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। अगला, 14 जून 2022 को युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया। उस स्कीम की योजना है अग्निपथ योजना 4 जून 2022। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम जो हरियाणा के पंचकुला में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हरियाणा के पंचकुला में हुआ, उसे प्रथम स्थान कौन लाया? हरियाणा ही लाया। प्रथम स्थान कौन लाया? हरियाणा लाया। प्रथम स्थान लाया, 52 गो स्वर्ण लिया, गोल्ड लिया कितना? 52, और रजत कितना लिया? सिल्वर लिया 59, और कांस्य लिया, ब्राउन्ज मेडल लिया 46, ब्राउन्ज 46।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा के पंचकुला में हुआ। उसमें प्रथम स्थान किसको आया? हरियाणा को प्रथम स्थान आया। उसमें स्वर्ण कितना लिया? 52। सिल्वर कितना लिया? 59। और 46 कौन पदक लिया? 46 ब्राउन लिया। अगला 44वां शतरंज ओलंपियाड 8 जून 2022। 24वां शतरंज ओलंपियाड 8 जून 2022 कहाँ आयोजन किया गया? महाबलीपुरम। कहाँ आयोजन किया गया? महाबलीपुरम। इसको जरूर निश्चित याद रखिएगा, इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत गौरव योजना के तहत एक ट्रेन चलाई गई, पहली प्राइवेट ट्रेन कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी। भारत गौरव योजना के तहत पहली बार प्राइवेट ट्रेन चलाई गई 14 जून 2022 को कोयम्बटूर से कहाँ तक भैया? कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन जो भारत और बांग्लादेश के बीच चली है 1 जून 2022 को, पैसेंजर ट्रेन जो भारत और बांग्लादेश के बीच चली है 1 जून 2022 को, उस ट्रेन का नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। ये सब याद रखेंगे मेरे दोस्त, मिताली एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको में मई 2022 के में अंतिम सप्ताह में मैक्सिको में मई 2022 में अंतिम सप्ताह में जो चक्रवात आया, उस चक्रवात का नाम क्या है? अगाथा। मई 2022 मैक्सिको में अंतिम सप्ताह में जो चक्रवात आया, उस चक्रवात का नाम क्या हुआ? अगाथा। अगला क्वेश्चन है आपको, महारानी एलिजाबेथ को शासनकाल का प्लेटिनम जुबली मनाई गई। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के शासनाध्यक्ष है, उसका प्लेटिनम जुबली मनाई गई है 2 से 5 जून 2022 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर, भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा कौन है? प्रागनंदा 12 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीता नॉर्वे चेस ग्रुप ए में। कौन है भारत के ग्रैंड मास्टर? आर प्रगनंदा। अगला क्वेश्चन है, G7 की जो बैठक हुई, इस पर चर्चा कर चुके हैं पहले जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के असेंबली के लिए नए प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए कासावा कोरोसी को निर्वाचित हुए। कासावा कोरोसी यह निर्वाचित हुए। इसको दिमाग में आप निश्चित रूप से रखिएगा मेरे दोस्त। ये करंट है, ये करंट ठीक ढंग का करंट है। इसको आप दिमाग में निश्चित रूप से कासावा कोरोसी के विषय में आप निश्चित रूप से रखेंगे। यह क्वेश्चन खूब ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुआ था, हरियाणा में हुआ था 4 जून 2022 को। अब आइए फीफा वर्ल्ड कप के विषय में समझिए। फीफा विश्व कप 2022 कतर में प्रस्तावित है, लेकिन 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में प्रस्तावित है। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? कतर में फीफा वर्ल्ड कप
2022 में होगा। अगला क्वेश्चन, दीपक हुड्डा, नाम सुने होंगे, किसका नाम? दीपक हुड्डा, दिमाग में रखिएगा, किसका नाम की चर्चा किए हम? दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज हुए। दीपक हुड्डा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के कैमे बल्लेबाज हुए? भारत के चौथे बल्लेबाज हुए। कौन हुए? दीपक हुड्डा। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कैमे बल्लेबाज हुए? चौथे बल्लेबाज हुए। मिताली राज के विषय में आपको हम चर्चा कर ही दी है। मिताली राज, एशिया कप, पुरुष एशिया कप हॉकी 2022 दक्षिण कोरिया में, पुरुष एशिया कप 2022 जकार्ता, पहला स्थान रहा दक्षिण कोरिया और दूसरा स्थान रहा विजेता रहा मलेशिया। एशिया कप हॉकी के विषय में राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। 74वें ग्रैंड मास्टर बने राहुल श्रीवास्तव पी। भारत के कैमे ग्रैंड मास्टर बने? राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। आप इस बात को दिमाग में निश्चित रूप से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल, इस ढंग से आपको जो करंट अफेयर्स है, तो दर्पण का करंट अफेयर्स, क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स 2 महीना को हम डाल दिए हैं पाथ फाइंडर बाय विजय सर। आप निश्चित रूप से देखेंगे प्रत्येक दिन। देखने के बाद 2-3 बार देखेंगे वीडियो को, निश्चित रूप से दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको मैगजीन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ से करंट आ जाएगा। कल हम डालेंगे जुलाई का, अगस्त, सितंबर समाप्त, अगस्त समाप्त, अब हम जानेंगे जुलाई का। मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे करंट अफेयर्स, लगे कि ठीक ढंग का करंट अफेयर्स बताया गया है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और लाइक के साथ साथ इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि करंट अफेयर्स हम कंटिन्यू डालेंगे। 21 तारीख की आपकी परीक्षा है, टेंटेटिव डेट, तो 18-19 तक करंट डालते रहेंगे आपके पास, ताकि आपको देखने का मौका लगेगा 1 साल का क्रॉनिकल और दर्पण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। जय हिंद और जय भारत।